देश में कहीं भी किसी नकली बाबा और पाखंडी बाबा के यहाँ कोई दुर्घटना घटती है तो मीडिया इसे अपनी टीआरपी बढ़ाने का विलक्षण अवसर मान लेती है। ऐसे अवसरों का लाभ लेने के लिए ये भ्रष्ट मीडिया वाले झूठ का सहयोग लेने में बिल्कुल भी नहीं कतराते। इसी टीआरपी की भूखी मीडिया के द्वारा हाथरस कांड में साकार हरि बाबा के खिलाफ चलाए जा रहे कार्यक्रमों में अज्ञानी संतों के साथ संत रामपाल जी महाराज जी का नाम घसीटा जा रहा है, जबकि वे एक पूर्ण संत हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के फुलरई गांव में गत मंगलवार को 122 भोले भाले लोगों की मौत हो गई, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। हादसे में 150 से ज्यादा लोग घायल बताए हैं। ये सारी मौतें सत्संग स्थल पर व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण हुई है। हादसे के वीडियो में खुले में बिखरी लाशें देखी जा सकती हैं। ये सभी लोग धर्म और अध्यात्म की प्यास बुझाने गए थे। संत रामपाल जी के एक अनुयायी ने कहा, हमें इस हादसे से बहुत ठेस पहुंची है। हम दिल की गहराइयों से मृतक परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी प्रकट करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग अनेकों जगह होते हैं और कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती। लाखों की संख्या में माताएं, बहनें, बुजुर्ग और श्रद्धालु उनके सत्संग में शामिल होते हैं, जिनके रुकने, खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। आज तक उनमें किसी भी प्रकार का कोई हादसा नहीं हुआ है। क्या मीडिया को संत रामपाल जी महाराज के यहाँ कभी कोई अव्यवस्था मिली है? क्या वहाँ कभी भगदड़ या अन्य असामान्य घटना प्रकाश में आई? कभी नहीं। तो हाथरस का हादसा मानवीय व्यवस्थाओं की कमी के कारण हुआ, तो उसका संत रामपाल जी जैसे तत्वदर्शी संत के साथ तुलना करने का क्या वास्ता? यह तो सभी मीडिया के दिमाग की टीआरपी की भूख और समाज की समस्याओं पर मेहनत नहीं करने की अकर्मण्यता कही जाएगी। यहाँ विशेष चैनल जिन्हें उजागर करना आवश्यक है वे हैं आज तक, टीवी 9 भारतवर्ष, जी न्यूज, इंडिया टीवी, नव भारत टाइम्स, एबीपी न्यूज, न्यूज नेशन डिजिटल आदि। इन सब ने बिना साक्ष्यों के बस भोपू की तरह बजना शुरू कर दिया। इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के फोटो को नकली गुरुओं के साथ दिखा दिया, जो सीधी सीधी मानहानि है। इन भ्रष्ट चैनलों ने टीआरपी के लिए बताया कि संत रामपाल जी महाराज पर यौन शोषण और बलात्कार जैसे आरोप हैं, जबकि संत रामपाल जी महाराज पर ऐसे कोई भी केस नहीं है। टीआरपी की भूखी भ्रष्ट मीडिया ने यहाँ तक झूठ बोल दिया कि संत रामपाल जी महाराज के यहाँ मुख्यतः महिलाएं आती हैं। जनता भ्रष्ट मीडिया से पूछ रही है कि आप किस आधार पर संत रामपाल जी महाराज जी का नाम अन्य नकली संतों के साथ जोड़ते हैं। भारत की जनता ने संत रामपाल जी महाराज का नाम नकली गुरुओं के साथ जोड़ने पर बहुत आक्रोश व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पर लोगों की जबरदस्त प्रतिक्रियाएं आई हैं और उनकी गैर जिम्मेदाराना हरकतों पर जनता ने उनको जमकर कोसा। एक ही शाम में 10 लाख से ज्यादा ट्वीट कर दिए गए और एक्स पर इससे जुड़े कई हैशटैग ट्रेंड हुए। सोशल मीडिया में लिखा गया, भारतीय मीडिया चुल्लू भर पानी में डूब मरो। कई चैनलों को पूछा गया कि एक तरफ तुम परीक्षण की बात करते हो तो तुमने कौन सा परीक्षण करके संत रामपाल जी महाराज को साकार विश्व हरि जैसे ढोंगी बाबाओं के साथ दिखाया। अध्यात्म को समझने वाली जनता ने धर्मगुरुओं, कथावाचकों व मनमानी पूजाओं बताने का आरोप तक लगाकर कह दिया है कि इनके द्वारा बताई पद्धति सनातनी पूजा नहीं है। जनता ने सोशल मीडिया पर यह भी कहा कि संत रामपाल जी महाराज ने सदैव सत्य का प्रचार किया है और उनकी शिक्षाएं पूरी तरह से सनातनी पूजा पर आधारित हैं। अभी कुछ दिन पहले एबीपी न्यूज ने पब्लिक इंटरेस्ट नाम के शो में एक फर्जी खबर चलाई थी कि कुछ बड़े धार्मिक बाबा टैलेंट हंट करते हैं, सही कैंडिडेट पर इन्वेस्ट करते हैं और फिर उसकी मार्केटिंग करके देश विदेश में खूब कमाई करते हैं। इस प्रोग्राम में ये लोग साकार विश्व हरि जैसे ढोंगियों के साथ संत रामपाल जी को कंपेयर कर रहे थे और साथ में ये लोग उस डिबेट में परीक्षण भी कर रहे थे। तो मैं इन लोगों से कहना चाहूंगा कि क्या सच में आपने किसी बात का परीक्षण किया? जो संत रामपाल जी महाराज पर आपने एलिगेशंस लगाए हैं, उन सारे एलिगेशंस का आपने फैक्ट चेक किया? क्या सच में संत रामपाल जी महाराज ऐसे ढोंगियों जैसे हैं? नहीं किया होगा, क्योंकि इन लोगों को उद्योगपतियों के तलवे चाटने और दलाली करने से फुर्सत ही कहां। तो दोस्तों, चंद रुपयों के लिए बिक जाने वाली इस मीडिया का कोई दीन ईमान नहीं बचा हुआ है, न ही लोग इन्हें देखना पसंद करते हैं। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में आपने देखा ही होगा कि मीडिया का किस प्रकार लोगों ने बहिष्कार किया है। इनको गालियों पर गालियां पड़ी हैं। हर किसी ने इनको गोदी और दलाल मीडिया का ही नाम दिया है। राष्ट्रीय सहारा नाम के इस अखबार ने संत रामपाल जी पर
बलात्कार का आरोप लगाया था और अगले ही दिन इस अखबार ने माफी भी मांगी थी कि संतरामपाल जी पर कोई भी बलात्कार का आरोप नहीं है। अब दोस्तों ये है आज तक चैनल, जो अपने आप को देश का नंबर 1 चैनल की कैटेगरी में रखता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि ये चैनल सबसे बड़ा भ्रष्ट चैनल है और झूठी खबर फैलाने के लिए नंबर 1 पर आता है। इसी के चलते इसने संतरामपाल जी महाराज पर 2014 में कई सारे एलिगेशंस लगाए थे, कई सारी झूठी और बेबुनियाद खबरें छापी थी, जिसका आज तक कोई भी सबूत या आधार नहीं मिला है। ऐसे ही इस न्यूज एजेंसी के भ्रष्ट एंकर सुधीर चौधरी ने भी झूठी खबरें बताई है। आश्रम से पुलिस पर बाबा रामपाल के समर्थकों ने हथियारों से हमला कर दिया। तो मैं इस सुधीर चौधरी से कहना चाहूंगा कि क्या आपकी गोबर का नशा करने वाली रिसर्च टीम ने या फिर आपने भी कोई रिसर्च करी? संतरामपाल जी महाराज का ज्ञान आप एक बार सुने होते या उनकी बातों पर रिसर्च किए होते तो ऐसी बकवास नहीं करते। बूम लाइव के इस आर्टिकल में बताया गया है कि संतरामपाल जी महाराज के खिलाफ 2019 में इस आज तक ने एक झूठी खबर फैलाई थी, जिसको लेकर संतरामपाल जी महाराज के भक्तों ने प्रोटेस्ट किया था। या तो वो झूठ बोलना बंद कर दें, नहीं अपनी चैनल को बंद करवा के रखेंगे और हम कोर्ट में भी घसीट देंगे, तो हम बख्शने वाले नहीं। संतरामपाल जी महाराज जी को किसी भी दोषी के साथ में एक सच्चे संत को दिखाना, ये एक आज तक वालों ने गलत किया है। बिल्कुल ऐसा इन्होंने करना नहीं चाहिए था। ये बिल्कुल फेक दिखाता है, झूठ दिखाता है। जिसके बाद ये खबर डिलीट कर दी गई थी और आज तक चैनल ने माफी भी मांगी थी। अब हद तो तब पार हो गई जब एक अखबार ने वर्ल्ड लेवल की झूठी खबर छाप दी। इसमें इन्होंने लिखा कि मोदी ने रामपाल जी को पकड़ने के लिए विदेशों से मदद मांगी। अमर उजाला जैसी भ्रष्ट न्यूज एजेंसी के मजदूरों ने गोबर का नशा करते हुए कुछ ऐसी न्यूज छापी थी। संत रामपाल जी के आश्रम में महिलाओं के साथ पिछले कुछ दिनों से दुराचार करने जैसी झूठी और फर्जी खबर लिखी है। इन मीडिया एजेंसियों से मैं कहना चाहूंगा, थोड़ा गोबर का नशा कम किया करो और फैक्ट चेक करके न्यूज दिखाया करो, ताकि थोड़ी बहुत जो मीडिया की रेपुटेशन बची है वो बनी रहे, वरना गटर में तो जा ही रही है। रवीश कुमार ने एक बार कहा था कि भले ही भारत चांद पर पहुंच गया, मगर यहाँ का मीडिया गटर में पहुंच गया। दोस्तों अगली भ्रष्ट एजेंसी है दैनिक भास्कर जैसी, जिसने आसाराम के केस के चलते संतरामपाल जी महाराज पर भी झूठा रेप और बलात्कार का आरोप लगा दिया था। इस खबर को छापने के बाद संतरामपाल जी महाराज के भक्तों ने इनको सचेत किया, तब जाकर इन्होंने अगले दिन माफी मांगी और ये बात लिखी कि संतरामपाल जी महाराज पर कोई दुष्कर्म का आरोप नहीं लगा है। इसके बाद भी इस दैनिक भास्कर की अकल ठिकाने शायद नहीं आई होगी। इसने संत रामपाल जी महाराज के बारे में इस आर्टिकल में लिखा है, रामपाल जी ने इंजीनियर का डिप्लोमा हासिल किया। इसके बाद हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग जूनियर इंजीनियर हो गए। मई 2000 में लापरवाही के लिए इनको बर्खास्त कर दिया गया था। यही खबर इस चाटुकार जी न्यूज एजेंसी ने भी इस आर्टिकल में लिखा था। जबकि दोस्तों रियलिटी तो यह है कि संत रामपाल जी महाराज को नौकरी से बर्खास्त नहीं किया गया था, बल्कि संत रामपाल जी महाराज ने जूनियर इंजीनियर के पद से खुद ही रिजाइन किया था, जो 16/5/2000 को हरियाणा सरकार के द्वारा एक्सेप्ट किया गया था। देखिए इस रेजिग्नेशन लेटर को। अब TV9 भारतवर्ष जैसे न्यूज चैनल ने भी संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ यह आर्टिकल लिखा था, जिसमें शंभुनाथ शुक्ला ने संत रामपाल जी को नकली संतों के साथ कंपेयर कर दिया। दूसरा आर्टिकल ये रहा जिसमें संत रामपाल जी महाराज को ढोंगी बाबाओं की श्रेणी में रख दिया। इन सारी बातों से नाराज संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने TV9 भारतवर्ष को कहा कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तुम तो मीडिया के नाम पर कलंक हो। बिना किसी जांच पड़ताल के संत रामपाल जी को ढोंगी बाबाओं के साथ दिखा रहे हो, जबकि संत रामपाल जी तो 7-8 केसों में बाइज्जत बरी हो चुके हैं। और साथ में कहा कि ऐसी फर्जी खबर फैलाने से पहले संत रामपाल जी महाराज के बारे में फैक्ट चेक कर लिया करो। भड़ास फॉर मीडिया जैसी फर्जी एजेंसी ने भी संत रामपाल जी पर झूठे आरोप लगाए थे। इन्होंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से ज्यादा होती है, जबकि दोस्तों सच्चाई तो यह है कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में पुरुषों की संख्या ज्यादा होती है, महिलाओं की संख्या कम होती है। और आप इस वीडियो में संत रामपाल जी महाराज के आश्रम का अनुशासन देख सकते हैं कि किस प्रकार महिलाओं को अलग जगह दी जाती है, उनके खाने पीने और रहने की अलग व्यवस्था की जाती है और साथ में भक्तों की अलग व्यवस्था की जाती है। इस वीडियो में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं।
इस भड़ास फॉर मीडिया जैसी दलाली से भरी फर्जी एजेंसी ने इस बात पर रिसर्च करी होती, फैक्ट चेक किया होता तो ऐसी झूठी बातें नहीं करते। सतलोक आश्रम में भक्तों का अनुशासन और संत रामपाल जी महाराज द्वारा की गई व्यवस्था को देखकर आने वाले नेता, अभिनेता और प्रशासन तक चौंक जाता है। गौरतलब है कि संत रामपाल जी महाराज को लेकर समय समय पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व प्रिंट मीडिया में कई सारी आपत्तिजनक खबरें आई, लेकिन इस बार संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने उनका जबरदस्त तरीके से विरोध किया। कहना गलत नहीं होगा कि यदि कोई अखबार या मीडिया भविष्य में इस तरह की गलत खबर दिखाएगा तो संभवतः उनको इसी तरह का विरोध का सामना करना पड़ेगा। संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करने और उनकी छवि को धूमिल करने के कई सारे प्रयास इन झूठी और चाटुकार मीडिया के द्वारा किए गए। टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूज 24, द इंडियन एक्सप्रेस, द न्यूज 15 यूपी, श्रेष्ठ भारत, न्यूज नेशन, NBT, नव भारत टाइम जैसे उद्योगपतियों और राजनेताओं की चाटुकारिता करने वाले इन सारे न्यूज चैनलों ने संत रामपाल जी महाराज पर झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाए, जिनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, और विशेषकर संत रामपाल जी पर बलात्कार जैसे गंभीर आरोप भी लगाए थे, जिसके बारे में संत रामपाल जी पर कोई केस या आरोप है ही नहीं। जैसे आपको पहले दिखाया था कि दैनिक भास्कर, राष्ट्रीय सहारा और एक लोकल अखबार ने संत रामपाल जी महाराज पर बलात्कार जैसी झूठी खबरों के लिए माफी मांगी थी कि संत रामपाल जी पर दुष्कर्म का कोई आरोप नहीं है। सेक्स रैकेट और गलत काम के मामले में रामपाल जी का नाम भूलवश प्रकाशित कर दिया गया था। दूसरे अखबार ने माफी मांगते हुए कहा कि भूलवश रामपाल जी का नाम महिलाओं से दुराचार के मामले में प्रकाशित हो गया था। दोस्तों, हाल ही में कुछ दिनों से संत रामपाल जी महाराज के भक्तों के द्वारा इन मीडिया चैनलों का खतरनाक तरीके से विरोध किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ दिखाई गई और छापी गई इन झूठी खबरों के लिए एक्स पर ट्रेंडिंग की गई थी, जिसमें वर्ल्ड वाइड इन मीडिया एजेंसियों की खतरनाक बेइज्जती हुई है। और संत रामपाल जी के भक्तों के द्वारा की गई इसी कार्यवाही के चलते रिपब्लिक भारत और इंडिया टीवी जैसे न्यूज चैनलों ने संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध चलाए गए उन वीडियोस को डिलीट कर दिया है। रामपाल पर यौन शोषण जैसे आरोप भी लगे थे, जिस मामले में उन्हें जेल भेजा गया। आश्रम से पुलिस पर बाबा रामपाल के समर्थकों ने हथियारों से हमला कर दिया था और ढोंगी बाबाओं के साथ उनकी तस्वीर दिखाकर संत रामपाल जी की छवि व प्रतिष्ठा धूमिल करने का प्रयास किया, जिसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी को चाहने वाले लाखों लोगों ने एक्स पर मीडिया का काम अफवाहें फैलाना नहीं सच्चाई बताना है और स्टॉप फेक न्यूज ऑन सेंट रामपाल जी पर 1 मिलियन से ज्यादा ट्वीट कर लोगों ने विरोध दर्ज किया, जिसके चलते न्यूज नेशन चैनल द्वारा संत रामपाल जी के बारे में दिखाई गई गलत खबरों को अपने चैनल से वीडियो को हटाया। ट्विटर ट्रेंडिंग करते हुए संत रामपाल जी महाराज के भक्तों का कहना है कि झूठी खबर छापने के लिए आप सभी मीडिया चैनल्स और मीडिया एजेंसी माफी मांगे या तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हो जाएं। और लाखों ट्वीट करते हुए प्रमाण सहित बताया कि मीडिया सत्यता की जांच किए बिना संत रामपाल जी के विरुद्ध भ्रामक खबर फैला रही है तथा बताया कि संत रामपाल जी पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद है, क्योंकि कोर्ट में अब तक कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ, बल्कि संत रामपाल जी 7 से 8 केसों में बाइज्जत बरी हो चुके हैं और एक केस अभी विचाराधीन है। इसलिए भारतीय मीडिया संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध भ्रामक खबर दिखाने के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, अन्यथा उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अंत में मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो लोग आसाराम, राम रहीम से संत रामपाल जी महाराज का कंपैरिजन करते हैं, ये तीनों बाबा एक जैसे हैं। तो आपको बता दें कि आसाराम और राम रहीम पर बलात्कार और रेप जैसे गंभीर आरोप सुप्रीम कोर्ट में साबित हो चुके हैं और संत रामपाल जी महाराज पर ऐसा कोई आरोप लगा ही नहीं है। संत रामपाल जी महाराज पर जो देशद्रोह का आरोप लगाया गया था उसकी सच्चाई भी अब धीरे धीरे सामने आ रही है। इन मीडिया चैनल से मैं कहना चाहूंगा, संत रामपाल जी आज के समय में सबसे बड़े समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। जिस झूठ को दिखाकर ये मीडिया चैनल से सुर्खियां बटोरने में लगे हुए हैं, इस प्रकार के कार्य ही इन न्यूज एजेंसियों के चाटुकारिता का और घिनौनी मानसिकता का परिचय देते हैं। एक लोकतांत्रिक देश में देश का मीडिया डेमोक्रेसी का चौथा पिलर कहा जाता है, और अगर देश का मीडिया इस तरह की बचकानी हरकतें करता है
जिसके ऊपर देश विश्वास करता है, वो देश की जनता के साथ अगर विश्वासघात करता है तो ऐसे मीडिया चैनल्स को और ऐसे मीडिया चैनल्स चलाने वालों को तो डूब के मर जाना चाहिए। क्योंकि हाथरस जैसी घटना के साथ संत रामपाल जी महाराज जी का नाम जोड़ना, और सिर्फ नाम ही ना जोड़ना बल्कि संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर ऐसे झूठे निराधार आरोप लगाना जिनके पीछे आपके पास कोई सच्चाई प्रूव करने के लिए एक भी प्रूफ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। तो आज मैं कुलदीप नागपाल, एक एडवोकेट और संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य होने के नाते मैं सभी मीडिया चैनल्स को ये बात कह देना चाहता हूं कि या तो आप पब्लिकली संत रामपाल जी महाराज जी से माफ़ी मांगिए और अपनी ही खबरों का खुद खंडन कीजिए, या फिर आप तैयार हो जाइए एक मानहानि के केस के लिए जो मैं आपके ऊपर करूंगा। क्योंकि आपने संत रामपाल जी महाराज जी की छवि को धूमिल ही नहीं किया है, बल्कि संत रामपाल जी महाराज जी के करोड़ों शिष्य जो कि आज देश और विदेश में अलग अलग पदों पे और अलग अलग जगहों पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनकी धार्मिक भावनाओं को भी आहत किया है। और मैं इन्हीं दोनों सेक्शंस के अकॉर्डिंग आपके ऊपर केस फाइल करूंगा, या फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी से माफी मांगे, या मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप अपनी कही हुई बातों को प्रूव कर दीजिए। क्योंकि अगर आपके पास देश की जनता से विश्वासघात करने के पीछे कोई आधार नहीं है तो आपको देश की जनता से विश्वासघात करने का भी कोई अधिकार नहीं है। आप या तो सुधर जाइए या फिर आप सुधरने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि देश की न्यायपालिका भी आपको सुधार सकती है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि ऐसे ही फर्जी खबरों से जुड़े वीडियोस और भी आप देखना चाहते हैं तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों रिश्तेदारों तक शेयर करें ताकि उनको पता चल सके क्या सच्चाई थी। मीडिया एजेंसियों ने किस प्रकार से झूठी खबर और एक प्रोपोगेंडा के तहत संत रामपाल जी की छवि को धूमिल करने की कोशिश की थी।